जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बिल्कुल सबको जय जिनेन्द्र करते हैं। जिनवाणी विराजमान कर। स्याद्वाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। काउन्नमोकारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणं आर्यवज्झाये लोगं मीयसौवसाहुणम् एसो परमेठिणं पंचणं विभावनमुकारो सौवस्य कीर्माणो पावसपणासणो होई अरहंत भासियतम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदर्णान महो वही शिरसा जय उधर सेन नाहो जैन महाकम पैड पाहुड़ सेलो बुद्धि सिरेणुदरियो समप्योपुपयंत सन। सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, मुख केवली, उपसर्ग केवली, समुद्गात केवली, अंतकृत केवली, अनुबद्ध केवली भ्यो नमो नमः। तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्टिभ्यो नमो नमः। आचार्य धर सेन को महाकर्म प्रकृति प्राभर्त का विशेष ज्ञान था। महाकर्म प्रकृति प्राभर्त में 24 अनुयोग द्वार हैं। कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति और बंधन। 24 अनुयोग द्वार में से प्रथम 6 अनुयोग द्वार का विशेष संबंध है, क्योंकि इस पर सूत्रों का रचना हुई है। इन 24 अनुयोग द्वार में से जो पहले 2 अनुयोग द्वार हैं, उनका नाम है कृति अनुयोग द्वार और वेदना अनुयोग द्वार। इन 2 अनुयोग द्वार पर जो सूत्र की रचना हुई है और जिन सूत्रों की रचना भूतबली आचार्य ने की है, वे षटखंडागम के चौथे खंड, जिसका नाम है वेदना खंड, उस नाम से प्रसिद्ध हुए। 9वीं पुस्तक इस कृति अनुयोग द्वार पर जो भूतबली आचार्य ने सूत्र लिखे हैं, उन सूत्रों पर टीका है और उन सूत्रों के अंदर जो प्रारंभिक 44 सूत्र है, वे नमस्कार संबंधी सूत्र हैं। हमारे यहाँ पर पुस्तक 9 के आधार से स्वाध्याय करते हुए हम पृष्ठ संख्या 7 पर आ गए। प्रथम सूत्र में जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया गया है। आप अभी तक मेरे को राइट्स नहीं मिले हैं, इसलिए आपके पास में किसी का पुस्तक है तो हाथ खड़ा कीजिए, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ आपको। आप लोगों अनम्यूट हो सकते हैं क्या? हमको पढ़ना है। पृष्ठ नंबर 6 के नीचे के पैराग्राफ से पुनः पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए, मुग्धा जी पढ़िए, आपके पुस्तक है तो। अप्रकृत का निवारण करने के लिए, पृष्ठ 6 के नीचे से, अप्रकृत का निवारण करने के लिए, अप्रकृत का निवारण करते हुए प्रकृत अर्थ के प्ररूपणार्थ निक्षेप किया जाता है। वह इस प्रकार है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से जिन 4 प्रकार के हैं। जिन शब्द नाम जिन है, स्थापना जिन सद्भाव स्थापना है, स्थापना
और असद्भाव स्थापना के भेद से दो प्रकार के हैं। जिन भगवान के आकार रूप से स्थित द्रव्य सद्भाव स्थापना जिन है, विपरीत असद्भाव जिन है। द्रव्य जिन आगम और मोह आगम के भेद से दो प्रकार के हैं। जिन प्राभुत का जानता अनुपयुक्त और संस्कार के विनाश से रहित जीव आगम द्रव्य जिन है। नो आगम द्रव्य जिन न्यायक शरीर भव्य और तद व्यतिरिक्त के भेद से तीन प्रकार के हैं। उनमें न्यायक शरीर नो आगम द्रव्य जिन भव्य वर्तमान और समुज्जित के भेद से तीन प्रकार के हैं। रुकेंगे, क्या प्रकरण चल रहा है प्रीति जी? निक्षेप का। क्या प्रकरण चल रहा है? निक्षेप का। और सूत्र आशा बहन कौन सा चल रहा था? जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो। तो ये निक्षेप का प्रकरण कहां से आ गया? मुग्धा जी आपने पढ़ा ना भी निक्षेप के बारे में, वो तो आपने निक्षेप के भेद पढ़े, लेकिन अभी तक जो हमने 5 पृष्ठों में जो सूत्र एक की जो विवेचना कर रहे थे, उसमें क्या बात करते? जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो। और जितने भी शंका समाधान अभी हुए उनमें तो ये बताया कि जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करने से क्या फायदा है, क्या प्रयोजन है। और ये समाप्त होते ही तुरंत निक्षेप का वर्णन चालू हो गया। निक्षेप का प्रकरण कैसे आया? बात तो करनी जिनेंद्र भगवान को नमस्कार है, और आप निक्षेप की बात क्यों कर रहे हैं? निक्षेप की बात यद्यपि तत्वार्थ सूत्र में क्या कहा गया आशा बहन? कि किसी भी पदार्थ को जानने के 20 उपाय हैं। कौन कौन से हैं प्रीति जी? आपको याद है? 4 निक्षेप, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। दूसरा क्या बोला? प्रमाण और नए। दूसरे सूत्र क्या? प्रमाण और नए। 4 और 2 गए 6। इसके बाद में निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधानार्थ। ये 6 और 6 हो गए 12। और अंत में बताया गया सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत। मधु जी ग्वालियर, ये कितने हो गए टोटल? 20 हो गए। उमा स्वामी आचार्य ने 20 को पदार्थों के जानने के अधिगम अर्थात उपाय बताए। यहां पर तो हम नमस्कार कर रहे हैं, तो निक्षेप किस लिए किया जाता है? तो निक्षेप कर कर क्या बताना चाहते हैं? तो देखिए, ध्यान से सुनिए। यहां पर जो पहले सूत्र की टीका है उसके अंदर 17 आशंकाओं में हमें 2 बातें बताई गई है। मतलब वीरसेन आचार्य ने टीका लिखी। कौन से आचार्य लिखी? कस्तूरी जी, वीरसेन आचार्य ने टीका लिखी। अब उनकी टीका में क्या स्टाइल है? प्रश्न उत्तर करते हैं। कितने प्रश्न किए आशा बहन? 17 प्रश्न उत्तर किए। आशंका समाधान, आशंका समाधान। लेकिन बात 2 ही बताई है। कौन से 2 बात बताई है? पहले, जिनेंद्र भगवान को नमस्कार क्यों किया जाता है? क्या पहला प्रश्न क्या आया? जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करने का क्या फायदा है? जिनेंद्र भगवान को नमस्कार क्यों किया जाता है? क्या मधु जी ध्यान देना अपन कि क्या पहला अभी तक जो अपने पढ़ा उसमें क्या आया? पहला प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि इनमें किनको नमस्कार किया गया है? किनको नमस्कार किया गया? इसका उत्तर तो मैंने आपको बता ही दिया था आशा बहन। आप बताएंगे किसको नमस्कार किया गया था? हमने कहा था पंचगुरु को और स्थापना जिनेंद्र को नमस्कार किया गया। सूत्र नंबर 1 की नमो जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो, टीका में आचार्य ने केवल 2 प्रश्नों का उत्तर दिया है। जिनेंद्र भगवान को नमस्कार क्यों किया जाता है, क्या फायदा है। दूसरा क्या बताया उन्होंने कि जिनेंद्र भगवान में किसको नमस्कार किया जाए। अब जो निक्षेप विधान जो चालू हुआ ना, इसके द्वारा ये बता रहे हैं कि किसको नमस्कार किया जाता। लो, निक्षेप कर तो रहे, निक्षेप विधान, सिद्ध चक्र विधान नहीं कर रहे, शांति विधान नहीं कर रहे, पंचपरमेश्वर विधान नहीं कर रहे। कौन सा विधान कर रहे हैं? निक्षेप विधान कर रहे हैं। और मधु जी, ये निक्षेप विधान वीरसेन आचार्य हर पुस्तक के प्रारंभ में करते हैं। पहली पुस्तक में मंगल शब्द पर किया था, प्रमाण शब्द पर किया था, जीव स्थान पर किया था। मतलब जो विषय चलता है सबसे पहले निक्षेप करते हैं। निक्षेप के द्वारा हमें कस्तूरी जी यहां पर यह समझा रहे हैं आचार्य कि कौन से जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया गया। ये निक्षेप का करना है।
अब निक्षेप और नय, इन दोनों में क्या अंतर होता है कि नय तो हमारे लिए ज्ञान में और कथन में लगते हैं। बड़ी परिभाषा है नय की, लेकिन सरल परिभाषा क्या? ज्ञाता के अभिप्राय को और वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। मुग्धा जी क्या कहते हैं? ज्ञाता के अभिप्राय को और वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। लेकिन दीप्ति जी, निक्षेप किसको कहते हैं? नाम तो भेद तो पता में, नाम, निक्षेप, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, चार तो होते ही है। और उषा दोषी पर दो कौन से लेते हैं? क्षेत्र और काल भी ले लेते हैं, तो कुल 6 निक्षेप लेते हैं। निक्षेप वस्तु में लगते हैं। निक्षेप किस में लगते हैं? वस्तु में। तो आशा बहन क्या अंतर बताया कि निक्षेप लगते हैं वस्तु में, वस्तु को कहते हैं ज्ञेय जो जानने के विषय बन रही है, और नए लगते हैं ज्ञान में। यहां पर निक्षेप लगाकर आचार्य वीरसेन हमको समझा रहे हैं कि कौन से जिनेंद्र को नमस्कार किया गया। उन्होंने प्रीति जी ने डॉक्यूमेंट शेयरिंग का राइट दिलवाई ना फोन करके, राइट, और डॉक्यूमेंट शेयरिंग करने का फोन करिए उनको जरा। तो निक्षेप 4 प्रकार के होते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। दीप्ति जी आपको बोलना है, अब जिनेंद्र भगवान पर 4 निक्षेप लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? नाम जिनेंद्र, स्थापना जिनेंद्र, द्रव्य जिनेंद्र और भाव जिनेंद्र। बोलिए आशा बहन। नाम जिनेंद्र, स्थापना जिनेंद्र, नाम जिनेंद्र, स्थापना जिनेंद्र, द्रव्य जिनेंद्र, भाव जिनेंद्र। जैसे किसी व्यक्ति का नाम रखना, उसमें वो जिनेंद्र भगवान के वितरागता, हितोपदेश, केवल ज्ञान का कोई गुण हो या ना हो, किसी भी वस्तु का, चेतन हो चाहे अचेतन हो, उसमें उस गुण की विवक्षा न करते हुए भी किसी भी वस्तु का नाम रखना, वह नाम निक्षेप कहलाता है। एक बात बता दें आपको, निक्षेप से लोक व्यवहार बहुत चलता है। अगर चंद्रकांत भाई आपका नाम ही नहीं हो चंद्रकांत भाई, तो आपके पास में बैंक अकाउंट कैसे खुलेगा, पासपोर्ट कैसे बनेंगे, स्कूल में एडमिशन कैसे हुआ था, अपॉइंटमेंट, पर सारा लोक का व्यवहार नाम निक्षेप से चलता है। यद्यपि आत्मा का कोई नाम नहीं होता है, लेकिन ये निक्षेप किससे चलते हैं? लोक व्यवहार में बहुत कार्यकारी है। तो नाम निक्षेप, किसी का भी नाम जिनेंद्र रख देना, उसमें वो गुण हो या नहीं हो, तो मुग्धा जी उसको कहते हैं नाम निक्षेप। क्या कहते हैं? नाम निक्षेप। हमारे मंजू जी का नाम है नाम, तो नाम निक्षेप है। इससे सारे लोग पहचानते कि मंजू जी हैं, घाट कोपर से हैं, दूसरे नहीं है। दूसरे निक्षेप का नाम है स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप अचेतन पदार्थों में किया जाता है और हम सब उससे परिचित है। मतलब जो भगवान महावीर की मूर्ति है, जिनेंद्र भगवान की मूर्ति है, उसको कहते हैं स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप 2 प्रकार की होती है, तदाकार और अतदाकार। भगवान महावीर का ही पुरुषाकार रूप बनाकर वितरागी, सौम्य, नग्न मुद्रा, शांत मुद्रा बनाना और उसमें स्थापना करना कि भगवान महावीर है, ये जिनेंद्र भगवान है। ये स्थापना कैसी हुई? विभाजित तदाकार स्थापना। कैसी हुई है? तदाकार स्थापना। जिस तत्व आकार उसको मिला के क्या? तदाकार, तत्व आकार। त का संधि के नियम से आशा बहन त थ द तवर्ग होता है। अपने संधि हिंदी में जब पहले पढ़े थे बचपन में, त थ द, तो तदाकार हो गया, तत्व प्लस आकार बन गया तदाकार। एक होती है अतदाकार, और उसका उदाहरण बहुत सरल है प्रीति जी। अपने चेस में जो होते हैं ना हाथी घोड़ा वगैरह, उसमें वो हाथी का आकार हाथी में वो होती नहीं, उसकी मतलब नाक तो लंबी होती नहीं है, उसको कहते हैं हाथी है। और बच्चे खेलते हैं और बोलते हैं ये तो मेरा हाथी है, ये तो मैंने हाथी चला, ये मैंने हाथी चला। इसको क्या बोलते हैं? अतदाकार स्थापना। इसके बाद में मुझे चार्ट दिखाना है, प्रीति जी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में तीसरा आता है द्रव्य निक्षेप। तीसरा कौन सा है? द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप के 2 भेद होते हैं। ध्यान से सुनो, हमारे याद थे वो आए नहीं यहाँ पर एरोली जी से, उनको बहुत याद है, शायद विभाजक को भी याद होगा। द्रव्य निक्षेप के कौन से भेद होते हैं? यहाँ पर आगम, नो आगम। क्या कहेंगे? द्रव्य निक्षेप के भेद से क्या कहेंगे? आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। क्या नाम बताया? आगम द्रव्य निक्षेप। पर दीपम जी होस्ट है, हमको रोक रखे हैं। कर दीजिए, अब आ गए दीपम जी, अब शेयर हो सकता है। अभी नहीं हुआ है, चलो कर। तो द्रव्य निक्षेप के 2 भेद हो गए। अब आगम आपको द्रव्य, होस्ट है पंडित जी साहब, हाँ, आपको होस्ट हो गए।
हाँ, हम भी तैयार हैं इतने में। तो हम बात कर रहे हैं द्रव्य निक्षेप की, और उसमें गए जिनेंद्र भगवान। तो द्रव्य जिनेंद्र और आगम द्रव्य, मतलब जिनेंद्र आगम द्रव्य निक्षेप। और देखिए दिखता है इसके ऊपर, आपको दिख रहा, अभी आएगा। देखिए द्रव्य जिनेंद्र का चार्ट लगा नहीं, अभी नहीं। देखिए आएगा थोड़ी देर में जी आया क्या लिखा है यहाँ पर, दिख रहा है? मधु जी को दिख रहा है? हाँ, द्रव्य जिनेंद्र पर अपन लगा रहे हैं। ये द्रव्य जिनेंद्र का चार्ट है। इसमें क्या लिखा? आगम नो आगम। क्या? हाँ, अभी वो इसका लेट चल रहा है, मैं आगे हूं, अभी आएंगे 2 मिनट। अब आ फिर वो बार गया बार आ गया। तो फिर वापिस जाएगा, क्योंकि इसमें चेंज होता रहता है। ठीक है, वो बात नहीं। आप देखिए यहाँ पर द्रव्य जिनेंद्र, मतलब द्रव्य निक्षेप लगा रहे हैं। कौन से शब्द पर लगा रहे हैं? जिनेंद्र शब्द पर लगा रहे हैं। इसके 2 भेद है, आगम द्रव्य जिनेंद्र, नो आगम द्रव्य जिनेंद्र। बोलेंगे कस्तूरी जी, आगम द्रव्य जिनेंद्र और नो आगम द्रव्य जिनेंद्र। अब आगम द्रव्य जिनेंद्र मतलब क्या? हाँ, कि मान लीजिए जैसे समय सार, द्रव्य संग्रह, नियम सार, है ना, जीव कांड, ये शास्त्र का नाम है। इन सब शास्त्र का एक नाम है आगम। मान लीजिए एक शास्त्र है, जैसे भगवान महावीर का पुराण है। अब उस शास्त्र का नाम है जिनेंद्र भगवान के बारे में, कि जिनेंद्र भगवान के 5 कल्याणक होते हैं, वितरागता होते हैं, 18 दोषों से रहित होते हैं, ऐसा कोई शास्त्र है। तो उस शास्त्र का नाम क्या हो गया? आगम हो जाएगा। उस शास्त्र का नाम क्या हो जाएगा? आगम। तो उस शास्त्र का ज्ञाता, ज्ञाता मतलब जानने वाला, किसको? जिनेंद्र नाम के शास्त्र को। जैसे महावीर पुराण, नियम सार, द्रव्य संग्रह, कर्म कांड, जीव कांड, ऐसे शास्त्र का नाम क्या है? जिनेंद्र आगम। उसको जानने वाला, लेकिन वर्तमान में उसके उपयोग से रहित, उस जीव को कहते हैं आगम द्रव्य जिनेंद्र। बोलो आशा बहन, आगम द्रव्य जिनेंद्र कैसे कहते हैं? जिनेंद्र नाम के आगम यानी शास्त्र को जानने वाला, लेकिन वर्तमान में उसके उपयोग से रहित, उसके उपयोग से रहित। द्रव्य आगम में उपयोग से रहित लेना। मधु जी, द्रव्य आगम में किसको लेना? उपयोग से रहित, है ना, लेकिन उसका जानने वाला होना चाहिए, उसकी लब्धि में पड़ा होना चाहिए, उसमें उस ज्ञान के संस्कार होने चाहिए, तभी वह द्रव्य आगम जिनेंद्र कहलाएगा। द्रव्य आगम जिनेंद्र का दूसरा भेद, मतलब द्रव्य निक्षेप का दूसरा भेद का नाम है नो आगम द्रव्य। और यहां पर नाम हो जाएगा, क्योंकि हम जिनेंद्र शब्द पर लगा रहे हैं, नो आगम द्रव्य जिनेंद्र। आशा बहन, इसके 3 भेद आपको पहले बताए थे, अपन ने किए थे, ज्ञायक शरीर, भव्य और तद व्यतिरिक्त। नो आगम के 3 भेद है, ज्ञायक शरीर, भव्य, तद व्यतिरिक्त। दिख रहा है आप लोगों को? बराबर दिख रहा है ना? जी जी जी, दिख रहा है, दिख रहा है। अब क्या अंतर हो गया? ज्ञायक शरीर, भव्य और तद व्यतिरिक्त। क्या अंतर हुआ? एक व्यक्ति लेना आपने को। क्या लेना है? एक व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? जिसको जिनेंद्र नाम के शास्त्र का ज्ञान कर रहा है। तो अगर उसको ज्ञान है और वर्तमान में उपयोग से रहित है, तो दीप्ति जी उसको क्या कहेंगे? आगम द्रव्य जिनेंद्र। अब दूसरा भेद कौन सा है? नो आगम द्रव्य जिनेंद्र। उसमें कौन सा भेद है विभाजी? ज्ञायक शरीर। अब ज्ञायक शरीर का मतलब क्या? कि जीव ने लिया, जो जिनेंद्र नाम के शास्त्र को जानता, जीव ने लेना, लेकिन जानने वाला तो है, लेकिन उसके शरीर को लेकर बात करना। क्यों? क्योंकि नो आगम, मतलब जो आगम नहीं है वह नो आगम है। तो नो आगम कौन होगा? आगम में तो उसका ज्ञान वाला जीव लिया था। आगम द्रव्य जिनेंद्र में कौन था? आगम के ज्ञान वाला जीव और वर्तमान में उसके उपयोग से रहित। अब यह नो आगम में किसको ले रहे हैं? यह नो आगम में
शरीर को ले रहे हैं, क्योंकि शरीर में तो ज्ञान है ही नहीं है। लेकिन किसका शरीर? जानने वाले का शरीर। शरीर में ज्ञान नहीं है, जानने वाले का शरीर। इसके फिर 3 भेद करते हो तो करेंगे ही करेंगे, मतलब वर्तमान का शरीर, भूत का शरीर और भविष्य का शरीर। खैर, ज्ञायक शरीर में किसको लिया? जानने वाले का शरीर, और शरीर में ज्ञान नहीं होता है। दूसरा भेद क्या है? भव्य 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 भव्य। ये कौन सा जीव है? ये जानता तो नहीं है, लेकिन भविष्य में जानेगा। और तीसरे में लिया ना तद व्यतिरिक्त, मतलब न तो जानने वाले का शरीर लिया और न भविष्य में जानने वाला लिया, लेकिन उससे अतिरिक्त। तो उसमें लिया कर्म, तो कर्म और तद व्यतिरिक्त, मतलब अन्य जो है, जो न इन दोनों कैटेगरी से है, उसके अलावा अन्य है, उसको कहते हैं तद व्यतिरिक्त कहते हैं। चलिए सब लोग एक बार, हम कौन से सूत्र की स्वाध्याय कर रहे हैं? हम कृति अनुयोग द्वार की 9वीं पुस्तक का कर रहे हैं। आज चौथा दिन है भाई। आज कौन सा दिन है? चौथा दिन है। और चौथी पुस्तक का अपन, मतलब चौथे खंड, वर्गणा खंड का, वेदना खंड, चौथे खंड का नाम है वेदना खंड का, उसके प्रथम सूत्र का ही स्वाध्याय कर रहे हैं। दीप्ति जी, आप बताएंगे कि इस प्रथम सूत्र के स्वाध्याय में वीरसेन आचार्य ने 2 बातें बताई कि जिनेंद्र भगवान को नमस्कार क्यों किया गया है और नमस्कार किसको किया गया है। नमस्कार क्यों किया गया तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि हमारे विघ्नों का नाश करने के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया था उसको, कि विघ्नों का नाश करने के लिए हमारे ग्रंथ के पूरी हो जाए, है ना, हमको उस वस्तु का ज्ञान हो जाए, उसके नमस्कार किया। फिर दूसरा प्रश्न क्या है? किसको नमस्कार किया गया? तो कस्तूरी जी, किसको नमस्कार किया गया? यह आचार्य देव निक्षेप विधान के द्वारा समझा रहे मीना। किसके द्वारा? निक्षेप के द्वारा क्या होता है? इसकी परिभाषा पढ़ी थी मुक्ता जी ने। अप्रकृत का, ये पुस्तक में लिखा है पेज नंबर 6 के नीचे, अप्रकृत का निवारण करने के लिए, पुस्तक नंबर 6 के पेज नीचे 6 लिखा, अप्रकृत का निवारण करने के लिए और प्रकृति की प्ररूपणा करने के लिए। यहाँ प्रकृति में क्या है मुग्धा जी? यहाँ पर प्रकृति में जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करना, ये प्रकृति की बात है। मतलब वर्तमान में जो विषय चल रहा है, वो कौन सा विषय चल रहा है? वर्तमान में जिनेंद्र भगवान को नमस्कार का विषय चल रहा है, तो उसकी बात को करने के लिए निक्षेप किया जाता है। निक्षेप किसमें किया जाता है? निक्षेप वस्तु में होते हैं, ये नए ज्ञान में होते हैं। निक्षेप के कितने भेद है? नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। द्रव्य निक्षेप के 2 भेद है, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। आगम द्रव्य निक्षेप किस पर लगा रहे? जिनेंद्र भगवान। नो आगम किस पर लगा रहे? जिनेंद्र भगवान पर, जिनेंद्र नाम के शब्द पर लगा रहे। तो जो व्यक्ति जिनेंद्र नहीं है, ये व्यक्ति जिनेंद्र नहीं है, ये व्यक्ति कौन है? हम जैसा है। क्या कर रहा है? उसने जिनेंद्र नाम, जिसमें जिनेंद्र भगवान के बारे में वर्णन किया गया। जिनेंद्र भगवान के वर्णन में क्या आएगा? 18 दोषों से रहित है, वितरागता से है, किस तरह से उन गुणस्थान को पार होकर 13वें 14 गुणस्थान में आए, किस प्रकार से सिद्ध हुए, ये सारा शास्त्र कहलाएगा जिनेंद्र नाम का आगम। और जो उसका ज्ञान तो है, लेकिन वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है, उसको क्या कहेंगे? द्रव्य आगम जिनेंद्र। क्या कहेंगे उसको? द्रव्य आगम, या आगम द्रव्य जिनेंद्र। आगम पहले लगा देते हैं, आगम द्रव्य जिनेंद्र, आगम द्रव्य जिनेंद्र, ये लगा देना, आगम द्रव्य। अब दूसरा जो आगम नहीं है, मतलब जो शास्त्र नहीं है, जो आगम नहीं है, उसको क्या कहेंगे? नो आगम। उसको क्या कहेंगे? नो आगम। जो आगम नहीं है उसको कहेंगे नो आगम। उस नो आगम के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं? हमने 3 भेद किए, ज्ञायक शरीर, हमने क्या आचार्यों ने किए, हम तो सिर्फ समझ रहे हैं। ज्ञायक शरीर, भव्य, तद व्यतिरिक्त। अब ज्ञायक शरीर में तीनों, मतलब ज्ञायक शरीर में क्या लिया? वह जानने वाला, लेकिन वर्तमान में उसके उपयोग से रहित, मतलब ऐसा जीव जो जिनेंद्र भगवान के शास्त्र को जानता तो है, उसके शरीर, उसका शरीर लिया। और शरीर तो उपयोग से कहते हैं, शरीर तो अचेतन है। तो नो आगम के पहले भेद, ज्ञायक शरीर में जानने वाले का वर्तमान काल का शरीर, भूतकाल का शरीर और भविष्य काल का शरीर। उसके बाद में दूसरा बोध क्या है? भव्य।
उसमें क्या है मंजू जी? नॉट नाउ बट इन फ्यूचर। अभी तो नहीं जानता है, लेकिन कल जानेगा, परसों जानेगा, पढ़ेगा तब जानेगा, जब उसकी इच्छा होगी तब जानेगा, लेकिन जानेगा जरूर भगवान के ज्ञान में। तो जानने वाले का, भविष्य में जानने वाले का शरीर, और तद अतिरिक्त इन दोनों से अलग, जो जानता भी नहीं है। हाँ ठीक है। उसको कर्म नो कर्म जो बताएंगे उसके आगे अपन भेद पढ़ेंगे। अभी तद अतिरिक्त जो इन दोनों से अतिरिक्त। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि सब चीज तो हम समझ रहे हैं, लेकिन शरीर को आप कैसे कह सकते हैं ज्ञायक के शरीर को, और उसको क्या मतलब है? शरीर तो अचेतन है, उसमें ये कैसे आपका द्रव्य जिनेंद्र जो है, ये जो 9 आगम वाला भेद कैसे लग जाता है? तो हमारे मुग्धा जी ने तो ये विषय 5 बार पढ़ चुके हैं और आप लोगों को याद भी होगा। इसमें एक सबसे बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण आता है। कौन सा उदाहरण आता है? तीसरी पुस्तक याद आ रही है मुग्धा जी आपको? आ जाएगी, मैं अभी बताऊंगा, याद आएगी। भूल जाते ना, बहुत दिन हो जाते तो भूल जाते, मैं याद दिलाने वाला हूँ, सबको याद दिलाने वाला हूँ, और बहुत सरल से। चौमासा चल रहा है, क्या चल रहा है? चौमासा चल रहा है। हमारे यहाँ पर 20 पीछे आए, कितने आए? 20 पीछे। तो आशा बहन क्या मतलब हुआ 20 पीछे का? मतलब हो सकते हैं 5-6 मुनिराज हो, 2-3 शुल्लक हो, 1-2 जो है मतलब एलक जी हो, ब्रह्मचारी हो, ये मतलब आरिका, ब्रह्मचारी आरिका हो, तो इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? इतनी पीछी है। कितनी पीछी है? 20 पीछी है। अब पीछी में क्या शरीर है क्या? पीछी में मुनिराज है क्या? लेकिन नाम पड़ गया पीछी है। पीछी तो अचेतन है, पीछे तो अचेतन है। ये उदाहरण अपन प्रयोग करते इसलिए मैंने दिया दीप्ति जी, लेकिन वीरसेन आचार्य ने उदाहरण दिया। ये मतलब ये सेना जा रहे हैं, घुड़सवार जा रहे हैं, या धनुर्धारी जा रहे हैं, धनुर्धारी जा रहे हैं, ठीक है, धनुर्धारी जा रहे हैं, तो धनुर्धारी तो अचेतन है। नहीं, क्योंकि उनके हाथ में जो है धनुष है, तो उसके बीच में आधार है, वो धनुष विद्या के निपुण है। या धनुषधारी भोजन कर रहे हैं, तो भोजन तो भैया वो अच्छे उसका करेंगे, खीर चावल खाएंगे, कोई रोटी खाएंगे, अच्छी दाल बाटी खाएंगे। और धनुर्धारी थोड़ी भोजन करता है, धनुष भोजन कर रहा है क्या दीप्ति जी? लेकिन क्या कर रहे हैं? धनुषधारी भोजन कर रहे हैं, बैंक मैनेजर भोजन कर रहे हैं, जो बैंक से आए ना लोग हमारे, वो भोजन कर रहे हैं, जो फैक्ट्री से आए वो भोजन कर रहे हैं, नाम कुछ भी देते हैं। डॉक्टर लोग भोजन कर रहे हैं, डॉक्टर भोजन करता है कि वो आदमी भोजन करता है? तो इसमें बोला आधार आधेय संबंध। क्या बोला विभा जी? आधार आधेय संबंध। तो ज्ञायक शरीर यद्यपि अचेतन है, आधार आधेय संबंध बनाकर निमित्त की अपेक्षा से बात करें तो कितनी अलग तरह से बात है। समय सार के अंदर तो बोलते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में आधार आधेय संबंध घटे ही नहीं सकता है, लेकिन भैया यहाँ पर तो अशुद्ध नहीं से बात है, यहाँ पर तो समझाना है। तो यहाँ पर क्या बताया कि जो जिनेंद्र नाम का जो शास्त्र है, उसको जानने वाले का शरीर, चाहे वर्तमान का हो, चाहे भूत का हो, चाहे भविष्य का हो, उसमें आधार आधेय संबंध घटाकर उसको यहाँ पर 9 आगम द्रव्य निक्षेप में लिया है। इसके बाद में भव्य में किसको लिया? जो भविष्य में जानेगा, और तद व्यतिरिक्त में अन्य। देखो यहाँ पर तद व्यतिरिक्त में मतलब जो भविष्य में परिणत होगा ना, परिणत, तत्परिणत, तद व्यतिरिक्त किसको लेंगे? तत्परिणत। तो यहाँ पर सारे निक्षेप लगाकर आचार्य क्या बताएंगे मालूम है? इन सभी निक्षेपों के नाम वाम बताकर मुग्धा जी 2 ही बात बताने वाले, तत्परिणत और स्थापना जिनेंद्र को नमस्कार किया गया। किसको नमस्कार किया? तत्परिणत और स्थापना जिनेंद्र को नमस्कार किया। स्थापना जिनेंद्र नंबर 2 का था, पहला नाम, दूसरा स्थापना, तीसरा द्रव्य, और ये द्रव्य से निकलेगा आगे से भाव। जब हम भाव निक्षेप करेंगे तो भाव निक्षेप से निकलेगा तत्परिणत जिनेंद्र। तो भाव निक्षेप किसको कहते हैं अपन? भाव निक्षेप के भी 2 भेद बताएंगे, आगम और 9 आगम। तो आगम में क्या आएगा मालूम है? भाव निक्षेप में क्या आएगा आगम में? कि केवल ज्ञान से परिणत, समूह शरण में विराजमान, 8 प्रातिहार्य युक्त भाव जिनेंद्र है, तो उनको यहाँ पर भाव निक्षेप वाले जिनेंद्र को नमस्कार किया गया। तो दीप्ति जी ये सारा जो निक्षेप विधान कर रहे हैं ना, इसका प्रयोजन क्या था? निक्षेप विधान क्यों किया? कि ये बताने के लिए कि यहाँ पर कौन से जिनेंद्र को नमस्कार दिया। और उत्तर क्या आया मंजू जी, आप बता दीजिए। एक तो स्थापना जिनेंद्र को नमस्कार किया, स्थापना जिनेंद्र मतलब भगवान की प्रतिमा जो मंदिर में विराजमान है उसको नमस्कार किया। और दूसरा उत्तर कौन सा आया मुग्धा जी? तत्परिणत।
मतलब वास्तव में जो केवल ज्ञान से परिणत है, समूह शरण में विराजमान है, वो है तत्व परिणत भाव जिनेन्द्र, उनको नमस्कार किया गया। मतलब इतना बड़ा विधान, इतने नाम लिए और केवल ये बताया कि कौन से जिनेन्द्र भगवान को यहाँ पर नमस्कार किया गया है, और इन दो जिनेन्द्रों को ही नमस्कार किया जाता है। अब मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन एक चीज विभा जी या मुग्धा जी कोई बताएं कि यहाँ पर तत्व परिणत किया, और हमने कहा था यहाँ पर पंच गुरु बंदो पांचों परम गुरु, मतलब पांचों गुरुओं को जिनेन्द्र की संख्या दी थी। तो केवल ज्ञान तो केवल अनंत परमात्मा को हुआ, तो फिर तत्परिणत में आचार्य उपाध्याय साधु को कैसे ले लेंगे? उस मार्ग पे है ना वो। हाँ, वो रत्नत्रय के मार्ग पर लगे हुए हैं। हाँ, रत्नत्रय के मार्ग पर लगे हुए हैं और नियम से केवल ज्ञान को प्रकट करेंगे। टाइम कभी आज करें, कल करें, लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में नियम से प्रकट करेंगे। तो इस प्रकार से तत्परिणत यहाँ पर भाव जिनेन्द्र को भी नमस्कार किया गया। अब हम आगे पुस्तक पर आगे से मुग्धा जी पढ़ना शुरू कीजिए, जहां से आप रुके थे, तब तक मैं प्रश्न निकालता हूँ। पुस्तक शंका, इन अचेतन तीन शरीरों के जिन संज्ञा कैसे संभव है? समाधान, नहीं, क्योंकि जिस प्रकार धनुष सहचार रूप युक्त पर्याय से अतीत, अनागत और वर्तमान मनुष्यों की धनुष संज्ञा होती है, उसी प्रकार जिनके आधार रूप पर्याय से अतीत, अनागत और वर्तमान शरीरों के द्रव्य जिनत्व के प्रति कोई विरोध नहीं है। रुकेंगे, द्रव्य जिनत्व के प्रति कोई विरोध नहीं। और मैंने उदाहरण दो दिए थे, एक पीछे वाला दिया था और एक धनुषधारी का। आचार्य ने या धनुष का उदाहरण दिया, धनुषधारी का, है ना। जैसे अर्जुन था महाभारत में, वो धनुष हमेशा साथ में रखता था, भीम गदा रखता था, तो उसके उदाहरण से यहाँ पर समझाया। आगे उसी वही विषय चल रहा है, चलिए बताइए मुग्धा जी। शंका, अनुपयुक्त, शंका, अनुपयुक्त जीव द्रव्य की युक्त आगम संज्ञा है, ऐसे ही इन शरीरों की आगम संज्ञा क्यों नहीं की? क्योंकि दोनों में उपयोग अभाव की अपेक्षा कोई भेद नहीं है। देखो कितना अच्छा, ये शंकाकार कितना इंटेलिजेंट है। हमें भी ऐसे प्रश्न होने चाहिए। उन्होंने कहा कि आपने द्रव्य निक्षेप का पहला भेद क्या बताया? द्रव्य आगम, है ना, आगम द्रव्य निक्षेप बताया। और उसमें क्या बोला कि वो जिनेन्द्र भगवान के जिनेन्द्र नाम के शास्त्र का ज्ञाता, लेकिन वर्तमान में उपयोग से रहित, और शरीर में भी उपयोग नहीं है। तो दोनों को आपने एक ही कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी क्यों बनाया? एक को आगम बनाया, दूसरे को नो आगम बनाया। इसका कितना सुंदर शंका समाधान कर रहे हैं। कस्तूरी जी, आपके पास पुस्तक है, आप देख सकते हो, तो आप पढ़िए। नहीं पढ़ी कस्तूरी जी? थोड़ा समाधान बहुत अच्छा है, आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर है। नहीं, हाँ, इधर से पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। नहीं, हाँ। पेज नंबर 7 पर है। नहीं, समाधान नहीं की, क्योंकि इन शरीरों में आगम संस्कार का अभाव होने से उक्त संज्ञा का अभाव है। हाँ। भविष्य काल में जिन पर्याय से परिणत करने वाला भावी द्रव्य जिन है। हाँ, ये शंका नहीं है, ये समाधान नहीं, ये नई लाइन है, समाधान है, ये टीका की नई लाइन है, आगे का भेद है। ये शंका में क्या बताया उन्होंने कि जो 3 प्रकार के शरीर लिए अपन ने, भूत भविष्य वर्तमान, 3 काल संबंधी शरीर लिए हैं, उनमें तो संस्कार ही नहीं, शरीर में क्या संस्कार है? वो भूतकाल का शरीर तो जल भी गया हो, तो है ना, वो शरीर तो अचेतन है, उसमें क्या संस्कार किया जाता है? नहीं किया जा सकता है ना। अरे एक याद आ गया मुझे, कौन बताएगा? प्रवचन सार किसने पढ़े? 47 ने। वहां पर एक आया संस्कार और संस्कार, स्वभाव असभाव नहीं, याद आया चंद्रकांत भाई? स्वभाव 47 नहीं ना अपने, वहां पर स्वभाव नए और असभाव नहीं। वहां पर तो कहा है कि आत्मा को संस्कार भी किया जाता है और नहीं भी किया जाता है। मालूम है कैसे बोला वहां पर? मैं याद दिलाता हूँ, आश्रम में अगर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तो देखिए, ये कांटा होता ना, कांटा, इसको नुकीला किसने बनाया? अभी आपने हिंदी में तो आशा बहन ने बहुत कविता बनाई, फूलों में खुशबू किसने दी, ये पहले रसखान कवि वगैरह के बहुत आती है। लेकिन अपने को यहाँ पर तो वही उदाहरण देना है, कांटों को नुकीला किसने बनाया?
मुग्धा जी किसने बनाया? अरे स्वभाव से कांटे नुकीले होते हैं, लेकिन हम जिससे अपने सब्जी को शुद्ध करते हैं, है ना, और नाइफ को जो अपन यूज करते हैं तो उसको शब्द को शुद्ध करने के लिए, अगर उसकी जो है ना धार नहीं हो तो उसको जाकर हम बाजार में उसको शाद करवाते नहीं करवाते हैं, नुकीली करवाते नहीं करवाते हैं। तो इस प्रकार दोनों बताया कि आत्मा में संस्कार भी किए जा सकते हैं, असंस्कार भी किए जाते हैं। मेरे को तो सिर्फ इसलिए याद आया कि यहाँ पर जो बात चल रही थी कि 3 प्रकार के जो शरीर है उनमें संस्कार नहीं किया जाता। आत्मा में अनादिकाल से भले ही वो मिथ्यात्व दर्शन रहा, चाहे नरक निगोदों में रहा, चाहे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह 5 पापों को करता रहा, लेकिन फिर भी वह देखो शुद्ध नहीं से तो आत्मा तो कभी शुद्ध हुआ ही नहीं है, लेकिन पर्याय में भी संस्कार किया जाता है। चंद्रकांत भाई यहाँ क्या लेना, पर्याय में संस्कार करने की बात है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो हमेशा शुद्ध ही है, वो तो अशुद्ध हुआ ही नहीं, उसमें क्या करना, कार्य तो पर्याय में किया जाता। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि पुद्गल परमाणु में कोई संस्कार नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको अलग भेद किया, ऐसा यहाँ पर प्रश्न था। अब आगे की बात जो दूसरे जो अभी पढ़ी हमारे कस्तूरी जी ने, वो दूसरे भेद की बात थी। चलिए आगे क्या पढ़िए कस्तूरी जी। आया नहीं सर? हाँ आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा, तब तक कोई दूसरा और पढ़ लीजिए। शंका पढ़नी है। हाँ पढ़ी मधु जी, हाँ पढ़ी शंका, नहीं भविष्य काल, ये हो गया ऊपर, शंका नीचे वाले। भविष्य काल में जिन पर्याय से परिणमन करने वाला भावी द्रव्य जिन है। शंका, भविष्य काल में जिन प्रावृत्त को जानने वाले व भूतकाल में जानकर विस्मरण को प्राप्त हुए जीव के 9 आगम भाव द्रव्य, 9 आगम भावी द्रव्य जिनत्व क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? तो 2 बात बताए उन्होंने, भविष्य काल में जिन प्रावृत्त को जानने वाले और भूतकाल में जानकर विस्मरण प्राप्त हुए जीव के 9 आगम द्रव्य जिनत्व को क्यों नहीं स्वीकार करते। पहले मैं अर्थ बताऊंगा, कोई बात नहीं, वापिस जाएगा। शंका क्या है, 2 प्रकार के उन्होंने पात्र लिए हैं। इतने 2 प्रकार कौन से लिए? एक तो जानता तो था लेकिन अभी फॉरगॉटन, भूल गया, उसने जो कुछ पढ़ा था जिनेंद्र भगवान के शास्त्र में वो भूल गया। दूसरा कौन सा लिया आशा बहन? जिसने आज तक जाना ही नहीं है, उसको भी ज्ञान नहीं है। तो हमारा शंका सर कितना, उषा दोषी कितना इंटेलिजेंट है कि दोनों बराबर है ना। एक ने अभी तक तो जाना नहीं, भविष्य में जानेगा, और एक जान गया वो भी भूल गया। जो पढ़ाई लिखाई तो की थी, अमेरिका तो गया था, 5 साल डैडी मम्मी का किया था, लेकिन अब कुछ नहीं आता, कुछ सिक्के नहीं आया, तो वो भी उसके बराबर हो गया। किसके बराबर? जो वहां गया ही नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि आपने जो दूसरा भेद कौन सा चल रहा है, 9 आगम द्रव्य का दूसरा भेद, जिसका नाम भव्य भावी दोनों है, दूसरा भेद चल रहा। मुग्धा जी ने अभी दूसरा भेद पढ़ा, पहले भेद के एक लाइन की परिभाषा दी, और फिर उसने शंकाकार ने कैसे प्रश्न पूछा। उर्मिला जी, मेरे को ना शंकाकार से बहुत अच्छा, मतलब मुझे मिलना है उससे, मतलब वीरसेन आचार्य के शंकाकार से मिलना है कि कितने सुंदर सुंदर प्रश्न पूछ लेता है। चलो वो बोल रहे चलना है क्या आप सबको? अरे देखो भाई, वो तो होगा तो स्वर्ग में होगा, तो देखिए ना, होगा तो वीरसेन आचार्य के पास भी होगा। मतलब कितना ऐसा शंका अगर पूछा उसने, तो क्या पूछा? 2, एक जानकर भूल गया, उसको भी याद नहीं है, और एक अभी तक जाना नहीं, भविष्य में जानेगा, तो दोनों को एक कैटेगरी में क्यों नहीं रख लेते हो? और उसका उत्तर पढ़ेंगे। चलो मधु जी आगे आप ही पढ़ो, आशा बहन जब तैयार रहिए आप लोग पढ़ने के। समाधान नहीं, क्योंकि आगम संस्कार पर्याय का आधार होने से अतीत, अनागत व वर्तमान आगम द्रव्य के 9 आगम द्रव्यत्व का विरोध है। तद व्यतिरिक्त द्रव्य जिन संचित, सचित, अचित और तदुभय के भेद से 3 प्रकार के हैं। ऊंट, घोड़ा, हाथियों के विजेता सचित द्रव्य जिन्हें, हिरण्य, सुवर्ण, मणि और मोती आदि को के विजेता अचित द्रव्य जिन्हें, सुवर्ण सहित कन्यादिकों के विजेता सचित्ता चित्त द्रव्य जिन्हें। आगम और 9 आगम के भेद से भाव दिन जिन 2 प्रकार का है। हाँ, अभी रुक जाएंगे जरा। ये तद व्यतिरिक्त वाला जो बताया ना चंद्रकांत भाई, आपको ऋषभ जी के 19वीं 20वीं गाथा के प्रवचन आज सुनने पड़ेंगे आपको, 20, 21, 22 के, समय सार के 20, 21 और 22 गाथा के हैं क्या चंद्रकांत भाई? हैं क्या? दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे अभी? हैं। हाँ है। अपने को ऋषभ जी के आज ये आप
समय सार की 20, 21, 22 गाथा के प्रवचन सुनना। क्या लिखा वहां पर आया है द्रव्य 3 प्रकार का होगा, सचित, अचित और मिश्र। और ये कहाँ भेद में लिए, यहाँ पर तद व्यतिरिक्त लिए। चंद्रकांत भाई, अपने को ना समय सार, प्रवचन सार, आगम सब जिनवाणी में संबंध बिठाना है। ये सब जिनवाणी के वचन बड़े अमर है और हमारे आत्म कल्याणकारी है। तो सचित, अचित और मिश्र, तो किसको कहा कि जैसे कोई आभूषण पहनी हुई कन्या है, तो केवल कन्या कौन सी हुई, सचित कन्या, क्योंकि उसमें जीव है। देखो अब यहाँ शरीर जी को अलग नहीं करना, वो सच कन्या है। कब कह रहे कन्या उसको, कि उसके अंदर आत्मा है उसको कहा सचित। और उसका शरीर क्या हो गया, उसके जो उसने जो ज्वेलरी पहन रखी है वो क्या हो गई, अचित। अचित। और मिश्र किसको कहेंगे, जो दोनों हैं, पहने हुई। अगर उसने आकर चूड़ियां उतार दी तो वो मिश्र नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी सचित। चूड़ियां अलग पड़ी हुई है वो कहलाएगी अचित। और चूड़ी हाथ में पहन ली तो क्या हो जाएगी, वो मिश्र कन्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सचित अचित दोनों हो गए। अब चंद्रकांत भाई के लिए क्या हुआ, रागादि भाव जो ना हेतु चेतन के, तो उनको लेंगे सचित, क्योंकि पुस्तक, किताब ये कोई राग नहीं करता है। रागादि भाव विभाव है, लेकिन करने वाला जीव ही है, उसलिए उसमें सचित संज्ञा दी। चिदाभास कहो आप, लेकिन सचित है। और अचित में किसको लेंगे, कर्म को, 8 कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा। हमारे पास में उषा दोषी का प्रश्न आ गया कि औदारिक शरीर को लेना कि नहीं लेना, कि उसको भी लेना, वो भी प्रश्न आ सकता है। 8 कर्म है तो 9 औदारिक शरीर का भी, वो औदारिक शरीर पर बोलते हैं ना, उनको औदारिक शरीर है ना, तो औदारिक शरीर भी है। और उनके सही, लेकिन वहां पर क्या लिया, गुण स्थान को मिश्र में लिया। आप सुनना आज ही, मैं आपको पूछूंगा कल चंद्रकांत भाई, ऋषभ जी के प्रवचन मैंने बता दूंगा, नंबर भी लिख दूंगा। तो वहां पर गुणस्थान में, क्यों गुणस्थान न चेतन और चेतन दोनों मिलाकर बात की है। ऐसे ही बताते हैं, जैसे मुनिराज है तो मुनिराज तो हो गए सचेतन, और उनके पास में कमंडल और पीछी है, कमंडल और पीछी क्या हो गए उसके, अचेतन हो गए। और मुनिराज विहार कर रहे, हाथ में कमंडल और पीछी दोनों है, तो क्या हो गए, वो मिश्र हो गए। हाँ, तो ये यहाँ पर क्या हो गया कि तद व्यतिरिक्त में उन्होंने बताया कि द्रव्य 3 प्रकार का होता है। कौन सा होता है, सचेत, अचेत और मिश्र। सचेत, अचेत और मिश्र। जब उन्होंने मंगल पर लगाया था ना, तब भी वहां पर बोला था सचित, अचित और मिश्र। लेकिन वहां पर जो बात आई थी, फिर उन्होंने कहा था लोकोत्तर मंगल और लौकिक मंगल। तो लोकोत्तर मंगल में उन्होंने वही श्वेत घोड़ा, भरा हुआ जल का कलश, सफेद सरसों, श्वेत वर्ण, है ना, ये सब लिए थे उन्होंने। किसमें लिए थे, लोकोत्तर मंगल में। और लौकिक मंगल में किसको लिए थे, जीव द्रव्य को लिया था। उसके बाद में किसको लिया था उन्होंने, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को अचित में लिया था। मतलब जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा तो स्थापना जिनेंद्र है। हाँ, बहुत अच्छा आया था वहां पर, मुझे याद आ गया। जिनेंद्र मंदिर में गए तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा तो स्थापना जिनेंद्र है, लेकिन मंदिर किस में आ जाएगा, वो उसमें अचित में आ जाएगा, अचित में आ जाएगा, मंदिर वहां पर अचित हो जाएगा। और वहां पर एक मुनिराज भी बैठे हुए, वो क्या हो गया, सचित हो गया। तो इस प्रकार से मिश्र के सचित, अचित, मिश्र 3 प्रकार के मिश्र बताए। हम आगे पढ़ेंगे इसके आगे। चलिए आगे पढ़िए। आगम 9 आगम के भेद से, बोलिए विभा जी आप पढ़ सकते हैं अब तो। आगम और 9 आगम के भेद से भाव जिन 2 दो प्रकार के हैं। आगम और 9 आगम के भेद से भाव जिन 2 प्रकार के हैं। जिन प्राभृत का जानकार उपयुक्त जीव आगम भाव जिन है, 9 आगम भाव जिन उपयुक्त और तत्परिणत के भेद से 2 प्रकार के हैं। जिन, ये यहाँ सर दिखाई नहीं दे रहा है बराबर, आगे का लाइन पढ़ लो, के बाद मैं बता देता हूँ। जिन पर्याय से परिणत जीव तन परिणत भाव जीन है, मतलब यहाँ पर जो बात बताई है, जिन पर्याय से परिणत जीव तत्परिणत भाव जिन है। बात किसकी चल रही है, भाव निक्षेप की। भाव निक्षेप में इन्होंने वास्तव में किसको लेना है, तत्परिणत, तद व्यतिरिक्त जीव को लेना है। और वो जीव किसको है, जो केवल ज्ञान जिसने प्रकट कर लिया है और समोचरण में विराजमान है 8 प्रात्यार से, वो भाव जिनेंद्र, वो तत्परिणत है।
वो तत्परिणत है। ठीक है ना, इस बात को यहाँ पर बताया है और उसी का यहाँ पर जो है वर्णन किया गया है। आगे क्या, आगे पढ़िए, शंका पढ़िए, विषय और क्लियर हो जाएगा। बोलो, इन जिनों में इन जिनों में किन जिन को यह नमस्कार किया गया है? समाधान, तत्परिणत भाव जिन और स्थापना जिन को यह नमस्कार किया गया है। हाँ, ये शंका नंबर 11 में पूरा हाँ जी। खिलस क्या कर दिया, क्या बोला? ओम अनंत- नमो जिनाणम। तो दो प्रश्न बनाए थे, नमस्कार क्यों किया गया और नमस्कार किसे? किनको किया गया। किसने? मीनाक्षी जी, कितना बढ़िया प्रश्न। अगर अपन इनको ऐसे पढ़े ना तो अपने को सब चीज बहुत सारे आकाश के प्रदेशों में ऊपर चली जाती है। लेकिन ये पढ़े कि इसमें 17 शंका है आशा बहन, और उन शंका पर प्रश्न बनाए कि क्या बताना चाहते हैं। तो ये बात बताई मंजू जी, क्या बताई कि आपने नमस्कार किया तो इसका मतलब क्या हो गया, किसको नमस्कार करना? तत्परिणत भाव जिन और स्थापना जिन को। स्थापना जी। तत्परिणत भाव जिनको और स्थापना जिनको। स्थापना जिन को हाँ नमस्कार। हाँ, तो अभी बताओ कि जो हनुमान जी के मंदिर है, अन्य मतों के जो मंदिर है, वहां पर विराजमान वो भी स्थापना जिन्हें, उनको नमस्कार करना कि नहीं करना? नहीं, नहीं करना। क्यों नहीं। नहीं करना? क्योंकि भावजी हमने जिनेंद्र मुख्यत्व नहीं, हमने सहित क्यों नहीं, क्यों हम जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करना चाहते हैं। और जिनेंद्र भगवान किसे कहते हैं, ये हमने कहां से देखा था? ये हमने सिद्ध चक्र विधान की 8वीं पूजा की पहली से लेकर 68 काव्य, सिद्ध चक्र विधान के 68 जो अर्घ चढ़ाए हैं केवल जिनेंद्र नाम पर चढ़ाए हैं। और वहां पर जिनेंद्र किसको कहा था? जिसने जगत को जीत कर तो बहुत जिनेंद्र बन जाते हैं, लेकिन वो असली जिनेंद्र नहीं है। असली जिनेंद्र तो कौन है? जिन्होंने अंतरंग शत्रु को जीता। और अंतरंग शत्रु कौन है? मोह राग द्वेष अंतरंग शत्रु है। अंतरंग शत्रु। तो सिद्ध चक्र विधान के 68 काव्य केवल जिनेंद्र भगवान को बताने वाले 8वीं पूजा के। तो वहां पर दो परिभाषा बताई थी उषा दोषी, कौन सी? जिन्होंने अंतरंग मोह राग देश को जीता वही वास्तव में जिनेंद्र है। और मधु जी दूसरा किसको बुलाया था? जिसने जन्म मरण नाश कर दिया है वो जिनेंद्र भगवान है। अब प्रीति जी को बताना है इसका मंत्र क्या था। ओम नमः जिन जैत्रई नमः। जिन जैत्रई नमः में क्या कहता? जन्म मरण नाश कर दिया। जन्म मरण का नाश कर दिया, उनको क्या कहा था? जिन जैत्रई नमः। हमारे मधु जी आज जाके ढूंढेंगे, फिर बताएंगे कल आपको, देखना चाहिए। बिल्कुल देखा, उन्होंने लिखा भी, काफी लिखा है। तो कितने काव्य प्रीति जी? 68 काव्य। 8वीं पूजा के 68 काव्य में केवल जिनेंद्र की अलग अलग, कैसे? ओम ह्रीम आदित्य जिनेंद्राय नमः, ओम ह्रीम जिन चंद्राय नमः, ओम ह्रीम जिन अद्विताय नमः, ओम ह्रीम जिन शार्दुलाय नमः। आपने पूछा शार्दुल का क्या अर्थ होता है? जिन हंसाय नमः, जिन कुंजराय नमः। मैंने शार्दुल का अर्थ डिक्शनरी में देखा, उसका मतलब ऐसे उन्होंने कहा चीता जो था ना जंगल में, बाघ, इन सबको शार्दुल नाम की उपमा है। लेकिन वहां एक शब्द और लिखा, जो महान और पूजनीय होते हैं वो भी शार्दुल होते हैं। तो हमारे जिनेंद्र भगवान महान भी है और पूजनीय भी है, इसलिए उनको क्या कहा? ओम ह्रीम शार्दुल जिनाय नमः। दीप्ति जी बोलेंगे आपको? ओम ह्रीम शार्दुल जिनाय नमः, ओम ह्रीं शार्दुल जिनाय नमः। ओम ह्रीम जिन चंद्राय नमः, ओम ह्रीं चंद्राय नमः। हाँ, ओम ह्रीम जिन जैत्रई नमः। मतलब जिसने जन्म मरण का नाश कर दिया। आपको ये मंत्र बोलने, कल मैं पूछने वाला हूँ, कम से कम 10-10 तो याद कर लीजिए। मैंने तो 24 का दिया था, थोड़ा कोर्स कम कर दिया मैंने, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क भी रहता है, ज्यादा दूसरा काम भी रहता है। विभा जी खुश हो गए, 10 तो याद कर लेंगे, है ना? जिनाधीशाय नमः, जिनाधीशाय नमः। कल 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 कल, आज नहीं कल। अब आगे थोड़ा आगे बढ़, आगे 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 बढ़ना है अभी। अब आगे बढ़ते, चलो आगे पढ़िए। मुग्धा जी चलो, प्रीति आप पढ़ना चाहेंगी? प्रीति जी आपके पास पुस्तक है क्या? आप पढ़िए पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, शंका, अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य, वीरति और क्षयिक सम्यक्त्वादी गुणों से परिणित जिनको भले ही नमस्कार किया जाए क्योंकि उनमें देवत्व पाया जाता है, किंतु जिन गुण से रहित स्थापना को नमस्कार करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें विघ्नोत्पादक कर्मों के विनाश करने की शक्ति का अभाव है। समाधान, उक्त शंका होने पर यह परिहार करते हैं, जिन देव अपनी वंदना में परिणित जीवों के ही पाप के विनाशक नहीं है,
क्योंकि ऐसा होने पर उनमें वीतराग के अभाव का प्रसंग आता है। न वे सब जीवों के पाप को नष्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर जिन नमस्कार की विफलता का प्रसंग आता है। तब परिशेष रूप से जिन परिणित भाव और जिन गुण परिणाम को पाप का विनाशक स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कर्मों का क्षय घटित नहीं होता है। वह भी जिन गुण परिणाम भाव जिनेंद्र के समान अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य, वीरति और संमित्वादि गुणों के अध्यारोप से युक्त और अध्याहार के बल से ही जिनके साथ एकता को प्राप्त हुई स्थापना भेद से भी उत्पन्न होता है। इसी कारण जिनेंद्र नमस्कार के समान जिन मूर्ति में जिनकी स्थापना की गई है, उस स्थापना रूप जिनको नमस्कार भी पाप का विनाशक है, ऐसा क्यों नहीं स्वीकार करते? क्योंकि दोनों में कोई विशेषता नहीं है। रुकेंगे, ये हमने तो सिर्फ पढ़ लिया है और हाँ। सबको समझ में आ ही गया है मेरे ख्याल से। आगे बढ़ेंगे, कुछ समझना है इसमें प्रीति जी? ठीक है। एक अरे नहीं नहीं, इसमें बहुत कुछ माल है, इसमें कहाँ समझा है, तो पढ़ा है। ऐसे अपन स्वाध्याय नहीं करने वाले हैं, एक एक लाइन का स्वाध्याय करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, चाहे कोई जल्दी नहीं है। अपने बहुत माल है इसमें, तो इसमें तो बहुत समझना है। इसमें तो कैसे शब्द आए, अध्याहार, परिशेष रूप न्याय, कितने शब्द आए। आशा बहन कहाँ पर है, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे? 11-12 लाइन, ऐसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं? कोई हमको कोई पढ़ के कोई अपन को थोड़ी नहीं करना है, अपन तो धवला जी पढ़ रहे हैं ना। जी सर। और अगर इसको पढ़ के अपन मर्म नहीं समझेंगे तो क्या मजा आएगा? पहले शंका समझेंगे, फिर इसका जो है हम जो है समाधान समझेंगे, क्यों आया है। कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा इसको। अब कौन पढ़ेगा फिर से शंका पे? देखो शंका में एक शब्द आया, अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य, वीरति और शायिक सम्यक दर्शनादि गुणों से रहित, है ना। तो ये किसका नाम ले रहे हैं यहाँ पर? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत, ये देखिए अनंत चतुष्टय का नाम तो नहीं ले रहे हैं। ये या तो नवलब्धि का नाम ले रहे हैं या सिद्ध भगवान के 8 गुणों का नाम ले रहे हैं। मतलब दोनों में से एक नाम लेगा। कैसे पता चला मुझे? वीरति शब्द आया, क्या आया? वीरति। अनंत चतुष्टय में तो ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य 4 ही आते हैं, ठीक है ना। ये वीरति किसके लिए आया है? चारित्र के लिए। वीरति किसके लिए आया? चारित्र के लिए। जो वीरति चारित्र के लिए शब्द किया है इन्होंने। देखो देखना पड़ेगा ना आपको वीरति, क्योंकि हमारे नमस्कार पंचगुरु को नमस्कार किया है, वे कैसे है? वीरति है, क्योंकि उन्होंने पापों से वीरति ले ली है। तो यहाँ पर मंजू जी अगर अपना पुस्तक हो ना तो देखे तो मजा आएगा। पहले शंका तो समझे, ये मत समझना कि शंका आसान है। शंका में शंकाकार सब हम तो नहीं पढ़े, लेकिन हमारा शंकाकार सब शास्त्रों को पढ़ा हुआ है। और हो सकता है वीरसेन आचार्य ने उसको हमको समझाने के लिए बोला कि तू ऐसी शंका कर और मैं जवाब दूंगा। ये शंकाकार कोई अज्ञानी नहीं है, महाज्ञानी है। ये शंकाकार बहुत है। ये आप देखना धवला पुस्तक 16 पुस्तकों में देखोगे, शंकाकार जितने शास्त्रों के उदाहरण देता है उसको सब पता। वेदना खंड में आया, वर्गणा खंड में आया है, गोमट सार में आया, वो कौन पता? जिसने पढ़ा होगा वही तो होगा ना। तो यहाँ पर उसने क्या बोला कि भैया जिसके अंदर अनंत ज्ञान दर्शन से परिणित हो उसको तो भले में नमस्कार कर लो, ओके ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो मंदिर में जो भगवान की प्रतिमा है ये तो पत्थर की है। जीर्ण परिमा अचेयन, जिन प्रतिमा चेतन है, न खंडन जानती है न मंडन जानती है। मैं पूजा करता हूं तो प्रतिमा तो अचेतन है, मेरे से हैप्पी भी नहीं होती है, अचेतन अनहैप्पी भी नहीं होती है। ऐसे किसको नमस्कार करने से क्या फायदा? जो हैप्पी नहीं हो, अचेतन है ना। ये प्राकृत में पूरा इसका महापुराण में आता है। जिन परिमा अचेयन, जिन प्रतिमा चेतन है, न जानई खंडन न जानई पूजन मंडन। मैं अच्छे अच्छे चढ़ाता हूँ, अर्घ चढ़ाता हूँ, है ना, लाता हूँ थाल में भर भर के, कंचन थाल में भरकर लाता हूँ, मलयागिरी का चंदन लाता हूँ, लेकिन प्रतिमा को तो कुछ पता चलता ही नहीं है। इसको नमस्कार नहीं करना चाहिए। किसका प्रश्न है? शंकाकार का प्रश्न। तो उत्तर जो दिया है उन्होंने, आचार्य कहते उक्त शंका का होने पर, मुझे समय देखना है, मैं मर्यादा नहीं पा नहीं है अभी 4:23 हुए है अभी। ये शंका पूरी करेंगे, ये पूरी हो जाएगी। हाँ बस ये शंका पूरी करेंगे, इसमें जरा अच्छा थोड़ा समझते हैं। तो इसके शंका में वीरसेन आचार्य ने जो टीका लिखी है ना आशा बहन, ये जैसे बड़े बड़े कवि होते हैं, बड़े बड़े लेखक होते हैं ना, उससे भी ज्यादा इस बहुत गंभीर टीका लिखी है। उन्होंने क्या किया
शंकाकार पूछ रहा है कि मैं भगवान जो अनंत चतुष्टय से परिणित है, जिनको नवलब्धि हो, उनको तो नमस्कार करता हूं, ये तो ओके बात है, दैट इज ओके, लेकिन जो प्रतिमा को क्यों नमस्कार करूं, है ना। अब आचार्य उसको नमस्कार कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में कहेंगे कि क्या बात निकलती है। 3 पॉइंट आएंगे। कितने पॉइंट आएंगे इसमें आशाबेन? 3 पॉइंट आएंगे। पहले पॉइंट में क्या बोलेंगे कि अगर भगवान भक्तों को, जिनको तुम नमस्कार करते हो और तुमने बोला कोई चेतन है, उनको नमस्कार करते हैं और उनका ही दुख दूर करें और बाकी का नहीं करें, तो भगवान वितरागी कैसे हुए, ये पॉइंट नंबर 1 में बताया। पॉइंट नंबर 1 फिर से पढ़ना। पॉइंट में कि भगवान केवल भक्तों का ही दुख नहीं हरते हैं, नहीं तो केवल भक्ति करने वालों को, उनको नमस्कार करने वाले को, उनको ही अगर करें तो फिर वो वितरागी कैसे हुए। ये तो जगत में देखा जाता है कि ऑफिस के अंदर जो बॉस होता है, जो उसकी बटरिंग करता है, मस्का लगाता है, उसका प्रमोशन कर देता है। नहीं नहीं नहीं, हमारे जिनेंद्र भगवान अगर केवल नमस्कार करने वाले को ही करे तो फिर उनके वितरागता नहीं रहेगी। इसको हम फिर से पढ़ते, देखो। जिन देव अपनी वंदना में परिणत जीवों के ही पाप विनाशक नहीं है। इसको पढ़ो आप। नहीं है मतलब इसका मतलब नहीं पाप विनाशक, ये नहीं कहना जा रहे हैं, केवल उनके ही नहीं है। देखो दीप्ति जी, इसको ध्यान से पढ़ना है। जिनेंद्र देव अपनी वंदना में, मतलब जो जिनेंद्र भगवान की वंदना पूजा कर रहा है, ऐसे परिणत जीव जैसे हम लोग, उसके ही पाप के विनाशक नहीं है। क्यों? केवल हमारे ही न करे तो क्योंकि आगे लिखा, ऐसा होने पर उनके वितरागता का अभाव का प्रसंग आता है। पूरी न्याय की भाषा है, ये बहुत ऊंची भाषा है। उनको बताना है कि क्या दो, इसमें बताएंगे आशा बहन क्या दोष हुआ? वितरागता का अभाव का प्रसंग। किसका आएगा? वितरागता। मतलब क्या मानना पड़ेगा कि जो अन्य देवता होते हैं ना जिनके, वो कुछ, तो वितरागता के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। ये दोष नंबर 1 कब आएगा? जब भगवान अपने भक्ति करने वाले, जो उनके हाथ जोड़ रहा है, जो उनकी पूजा कर रहा है, उनके ही बिना पापों का विनाश करे। तो ये लिखा, जिन देव अपनी वंदना में परिणत जीवों के ही पाप के विनाशक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर, दीप्ति जी बोलेंगे क्या लिखा है उनमें? वितरागता के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। मतलब उनको कोई जेंटलमैन नहीं कहेगा, उनको पार्शल कहेगा। हाँ, उनको पार्शल कहेगा। दूसरा, न वे सबके पापों का नष्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर जिन नमस्कार का विफलता का प्रसंग आ जाएगा। मंजू जी, अगर इस लाइन में पढ़कर अपनी सारी ऐसी है कि नींद ही नहीं आए, रात पढ़ने नहीं आए, ऐसी बढ़िया लाइन है, अगर इसको, इसमें मजा निकालना का सीखो। जैसे गन्ने का होता, छोटा बच्चा नहीं चबाना चाहता, उसको मीठा नहीं लगता है, लेकिन बड़े बड़े गांव के होते लोग गन्ना लेके बैठ जाते, दिन भर खाते रहते। हमें भी इन शास्त्रों के वीर से आचार्य के रस निकालना सीखना है मुग्धा जी। तो वो दूसरा पॉइंट में क्या बोला कि अगर, क्या लिखा, मैं बहुत धीरे जा रहा हूं क्योंकि मुझे एक लाइन में बहुत आनंद आ रहा है। न वे सब जीवों का पाप नाश करते हैं। अगर वो सब जीवों का पाप नाश करे तो फिर उनको नमस्कार ही क्यों करेंगे? फिर क्यों कहा जाता है कि भगवान के रोज सुबह दर्शन करने चाहिए, वंदना करनी चाहिए? पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है आशा बहन कि अगर वो सबका नमस्कार कर दे तो फिर नमस्कार करने का क्या फल हुआ? कल भी वैसे उसने ऐसी बातें उठाई थी, तो दूसरा पॉइंट बताया। अब आचार्य उसका समाधान देते, परिशेष रूप से। ये परिशेष न्याय मतलब सब संभावना को रूल करके, अब यही बात सत्य है, उसको बोलते हैं परिशेष। परि कहते हैं चारों तरफ से उपसर्ग है, शेष मतलब जो शेष रह गया है, सब बातें समाप्त हो गई। दोनों बातों करके बोला कि बातें सब समाप्त हो गई है। अब हम आपको एक्चुअल बात बताने वाले हैं। क्या बात बताने वाले हैं? जिन परिणत भाव और जिन गुण परिणाम पाप का विनाशक स्वीकार करना चाहिए, कि जिनेंद्र भगवान जिन परिणत भाव और जिन गुण परिणाम को पाप का नाशक स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कर्म का क्षय घटित नहीं होता। वह भी जिन गुण परिणाम युक्त और अध्याहार के बल से ही, जिसके साथ एकता को प्राप्त हुई स्थापना से भी उत्पन्न होता है। बहुत कठिन शब्द आ गया, एक भी थोड़े शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं। अध्याहार और एकत्व। अब आचार्य बात उसकी प्रतिमा पर थी,
वो प्रतिमा में क्या कहते हैं कि पंच कल्याणक हुआ था। अध्याहार का मतलब डिक्शनरी में होता है भ्रम से, एक वस्तु के भ्रम से, मतलब क्या भ्रम हो गया उसको, ये प्रतिमा तो अचेतन है, इसमें कहां से गुण हो सकते हैं, ये भ्रम हो गया। अध्याहार क्या किया उसमें, अध्याहार किया कि नहीं नहीं, अनुमान से उसके अंदर जो पंच कल्याणक में सर्वज्ञता और वितरागता के दोषों का हमने जो है उसको पंच कल्याण से स्थापना जिनेन्द्र बनाया है, ये भी उतने पूजनीय है। ये हुआ यहाँ पर क्या लिखा, अध्याहार के बल से। कौन से बल से, अध्याहार के बल से। जिनके साथ एकता को प्राप्त हुई, स्थापना से भी। स्थापना किसमें की गई है, स्थापना मूर्ति में की गई है। भ्रम क्या था, पहले लिखा था भ्रम क्या था कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, लेकिन अध्याहार क्या किया कि नहीं नहीं, ये तो पंचकल्याणक में स्थापना हुई है, इस प्रकार से उसका बोध किया। वो जिनेन्द्र गुण के परिणत, मतलब उस प्रतिमा को कैसे लेना है, जिन गुण संपन्न प्रतिमा है उसको भी उतनी तरह से पूजनी करना है, और उस प्रतिमा को इस प्रकार वंदन करके प्रतिमा के गुणों का भी हम में आ जाए, हम भी अपने आप को ऐसे गुण समझे, तदगुण लब्धिये, मतलब गुणों की प्राप्ति के लिए हम उन भगवान को नमस्कार करते हैं। बोलिए भगवान महावीर की जय, जिनेन्द्र भगवान की जय। बोलिए जोर से बोलिए, भगवान महावीर की जय। याद है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम, कौन बोलेगा, 2 लाइन बोलिए कोई भी, वंदे तत्गुण लब्धे, मतलब कौन से जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, अच्छे में पूज्य में वंदामी नमस्समामि कक्कहो कम्म कक्कहो बोहि लावो सुगे गमनम समाई मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, मतलब जैसे जिनेन्द्र भगवान जिन गुणों से परिणित है वैसे गुणों से ही परिणित मैं भी हूँ, ऐसी भावना अगर हम भाएं तो वह जिनेन्द्र प्रभु को, वितरागी प्रभु को, सर्वज्ञ प्रभु को नमस्कार है। ऐसा नमस्कार भाव, नमस्कार अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि तनुवात वलय में पद्मासन और खड्गासन में विराजमान है, हमको सभी को, हमारा सभी का पहुंचे, इसी मंगल भावना से अभी आज हम यहाँ पर विराम लेते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बना उपकार है, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतो दो, देव नित गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मुक्ति का पंथ। बोलो षटगण नागम 9 बार मंत्र। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, सबको सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय। अपन थोड़ा धीरे जा रहे हैं, आप लोगों को वो तो नहीं ना, मतलब क्योंकि ये धवला जी को धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, हम अपना एक दिन में 2 ही पेज हो रहा है। मधु जी हमारा बहुत धीरे होता है भाई, नहीं क्या चलेगा ना, समझ में आता है पंडित जी।